सीखेंगे और सही कहा ना, विज्ञप्ति पढ़ लियो, विरोध हो रही है विज्ञप्ति को। हाँ, जो मरे नहीं, आई को बताना ही बात है, जल्दी जल्दी बताओ, जो मरे नहीं। हाँ, मर मान मतलब ए का मतलब नहीं, जो कार्य अवश्य होने वाला हो। अवश्य होगा इसका मतलब अवश्य तो है ही, अवश्यम भावी, जो निश्चित ही जो कार्य होगा, जिसका अस्तित्व थोड़े समय के लिए रहे, है अल्पकालिक, कई जीव को नहीं होगी। जी हाँ, कोरोना हो कितना दिनांग हो, 15 दिन को ही हो वो जीव, वो 15 दिन में या तो आप मर जाओ, नहीं अगले ने मार देगो। ज्यादा लंबे समय नहीं था इसका, कोरोना का टाइम बहुत, 15 दिन 10 दिन इतना ही दिन जीनो वो, जिसका वर्णन न हो सकता हो। वर्णन का मतलब वर्ण्य, ए का मतलब नहीं, जो शोक करने योग्य हो, कह रहे हो चलता रहेगा चलो तो दुख प्रकट करा, जो शोक करने योग्य न हो। अच्छा, शोक का मतलब शोक के, ए का मतलब नहीं, आई कोई पूछना है तो आई को बताना ही। अरे सोरा सोरा है तो असमर्थ, जो समर्थ ना हो महाराज मेरे को नहीं है, जिस रोग का कोई इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज नहीं हो, मरे गए छुटे को, कौन सो। देखो साध्य का मतलब क्या होता है, जिसे साधा जा सके, जिस रोग को साधा जा सके, जुकाम बुखार। ए का मतलब या फिर ला इलाज, ला इलाज, देख लो। थोड़ा जल्दी खींचो, स्पीड। राठी गाय में जातिवाद से कहे क्योंकि गाय की उपजाति में मोबाइल फोन से की परसेंट पूछो है, हैं? हाँ तो गाय जातिवाद से कहे, राठी गाय व्यक्तिवाचक, फिर राठी भी जातिवाचक हो सकती है, राठी में भी कई प्रकार है उसके, ये पर्सन पे डिपेंड करता है। आम है, आम में फिर लंगड़ा आम है, फिर लंगड़ा आम का भी प्रकार है। आमरण रोग नहीं हो सकता क्या, आमरण कौन सा रोग है? जूता जोर का ले यार, अब कड़क कद ले आयो, पहला आंद को यार, अब भी कितना रुपया लग गया, मात्र 1300। यार ठग ले तू तो अगले, हैं? लिख लिया, अरे सोरा सोरा नाम है, अमी जोरा रहता। एक बाद में बे टॉपिक बचे अपना संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक करके के बियंत करवा दिया धन वे, करवाया कौन ये वहां, कराना तो मन नहीं पड़ेगा तो फिर क्या करूं, तो बे कराया कराओ बुलाई, ए बे कौन करवाएगी, ठीक है कोई नहीं, मतलब टॉपिक थारा हो गया लगभग। क्यों, अहंकार पूर्वक अपने को बड़ा समझना, घमंडी तो खुद को अहंकार खुद गुणो, एक को वे के मेरू गोरो बिंग पीड़ियो, गोरो को नहीं वो, यानी मेरू बढ़िया कोई है ही कोई नहीं। अहंकार पूर्वक अपने को बड़ा समझना, क्यों को अहंकार को बोलते हैं अहम, अहम मान्यता, अहंकार पूर्वक अपने को बड़ा मानना, जिसमें किसी का कोई हेतु या कोई कारण न हो। हेतु का मतलब होता है हेतु, कारण न हो, हेतु।
जिस पर आक्रमण न किया गया हो। एक तो होता है आक्रांता, और इसका विलोम है अनाक्रांता, जो सबके मन की बात जानता हो। बाबूजी है, बाबूजी थे तो अंतर्यामी हो, गैडी कौन करी है? आदमी जल्दी से स्वीकार नहीं करता, बाबूजी गुरुआ ने बड़ा ठोक बिन के करता है, जल्दी से नहीं मानता, मानता है फिर पूरी तरीके से मानना शुरू, बाकी कम चांसेज है वो कहीं ना कहीं कमियां। बाबूजी ने बेरो है, ब्याईडी जागी कहा भाई तेरी सासू सागर थोड़ी कम बने, तू लुगाई अच्छी है तू, लेकिन तेरी सासू तेरे थोड़ी सी है नहीं, रो बाबूजी एक सासू का घड़ी कौन बने, मारना सीधा तो कह तू लुगाई बहुत अच्छी है, दिल की तुम्हारी को नहीं है, लेकिन लोग तन्ने गलत माने हैं। ये फॉर्मूले सब पे चलते हैं, सब पे यही फॉर्मूले लगते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक, नायक नहीं अधिनायक। क्यों? नाथ, जिसके हस्ताक्षर नीचे, नीचे का मतलब होता है अधो, अधे का मतलब अधो हस्ताक्षर किए गए हैं कर्ता, गरने के बेगर, ठीक है बेगर भी लिख दो। निकेत का अर्थ क्या होता है? निकेत का अर्थ घर हुए, बिल्कुल निकेत का अर्थ भी घर होता है। ए का मतलब नहीं। थोड़ा बहुत जगह दिमाग काम करे, जो अच्छे बुरे का विचार कर लेता हो उसे बोला जाता है विवेकी। जो भलो बुरो समझे, और नहीं है क्या इसमें, नहीं समझता हो, विवेकी होगी, सोच समझ के काम करना। टेलीग्राम पर डाल दिया है क्या? वाह यार, जूता तो ची ची भी करे, ध्यानो सुनिया है। 2026 में यूआरओ की भर्ती आएगी क्या? आएगी नहीं आएगी कोई कंफर्म नहीं है, पद खाली है, अभ्यर्थना गई हुई है, आने का कोई कंफर्म नहीं, आ भी जा नहीं भी आ, कि अच्छी नौकरी है, ऐसा ही की तरह सिलेबस है, बड़ी नौकरी है। वन रक्षक तो छोटी, वनपाल में नहीं सही, वन रक्षक में है, वनपाल में भी है क्या? मरा दिया, अपन गया। चलो आज बनाऊंगा इनको, पूरा सिलेबस भी डिटेल वाइज दे दिया है इसका, पहले डिटेल से नहीं था, तो आज बनाएंगे उसका। यूआरओ बहुत अच्छी नौकरी, सबसे पावरफुल है। तो यार लोग चेयरमैन बने, चेयरमैन चुनाव लोग 1-1 करोड़ रुपया लगाते हैं, चेयरमैन का बराबर, चेयरमैन तो 5 साल रहेगा, ईओ 60 साल तक रहेगा। और सिलेबस भी बहुत ईजी है यूआरओ का, आरएस लेवल की नौकरी। प्री मैन को नहीं, दौड़ भी करा होगा सीटी, इंटरव्यू भी हुएगा है। निश्चित हो है कि न हो तो अनिश्चित हो जाएगा, और निश्चित हो तो निश्चित हो जाएगा। क्या है? अनिश्चित। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो, बहुत ईजी है तो। हाँ, कौन सी बीमारी है आनुवंशिक है? कौन सी है आनुवंशिक? और कौन सा? डाउन सिंड्रोम, टेनम सिंड्रोम, टाबर और जामा आगे, फिर टाबर जामा आगे, फिर वे
जब मैं किया फिर बे, अरे डाउन और अप ही अगर हो गयो तो फिर बचा ही क्या उसमें, ये बताओ ना, गड़बड़ है सारी फिर। वो क्या घटा फिर जाम को, वो तो वो हो गया मेरे वाला डिफरेंट, वो डिफरेंट है वो, पीढ़ियों। हाँ, अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियां, और भी है ना, बाल ना, दांत पड़ना, आंखें, बोला है वे अनुवंशिक है, डोलो 40 एक बाद में लक्षण आ जाए अनुवंशिक का। पैर से लेके मस्तक तक, पाद का अर्थ होता है पैर, आ तक, आपाद मस्तक मतलब मस्तक, आपाद मस्तक, पैर से लेके मस्तक, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो, कामनाएं पूरी हो गई, ये अच्छा शब्द है, आप्त काम। बहुत 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 आभारी यहाँ थारा जो थे आया हो के, आभारी। एक देश द्वारा दूसरे देश वस्तु, बिल्कुल बताते हो, जल्दी से बताओ, आया आते हैं, वह जो दूसरे देश के वस्तुओं को, अरे मीटिंग में शब्द काम में लिया नहीं, इसका मुख्य आयोजक फलाना सिंह जी है, आयोजक। जल्दी जल्दी उतारो, बहुत बढ़िया है, जल्दी उतारो तो, है 200-300 तो करवाना पड़ेगा। कितने करवाता रहो, कोई अंत नहीं है, 2500 मुहावरे तो मेरे पास पड़े हैं, बताओ कितने पढ़ लोगे, तो इनके वैसे कोई अंत नहीं है, भी समास है तो अंत तो ऐसे 6 है, बस बात खत्म, इनका कोई अंत थोड़ी है, संधि है तो अंत तो है, इतने नियम है, बस लिखे क्यों नहीं, मेरे का नहीं देखा है, है? सर चाय पी लो, पियो। अरे यार तू तो बट जाके बैठे है रे, बिल्कुल, नहीं 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 बिल्कुल, तू शाणो है, तू ईगो पर कौन ली बात ने, समझदार है तू, तू दुनिया देख ली का मतलब, कह दियो कह दियो, हैं? क्या हो? बस ठीक है, तू शाणो आदमी हो, वो ईगो पर कौन ली, वो समझ गयो काम बात, की कौन पड़ियो, गलती अपनी ही मानी जाएगी बस, कोई नहीं पूछताछ करता है, कोई जांच नहीं है, गलती आपकी ही है बस। बताओ भाई, सेठ हुए को, हाँ? आर्थिक मामला, हाँ? का राजनीतिक, धनी धार्मिक, आर्थिक, को चुगली करने के लायक ही वे, आलोचना चुगली अलग अलग चीज हुई रहेगा, है? आलोच्य, जो आलोचना करने के लायक हो, जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो, टेंशन ना लो, पेपर पास मैं करवा दूं, है? बस पेपर पर डिपेंड है, कौन सा पेपर चाहिए, है? पेपर कौन सा चाहिए, है? तुरंत, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आकस्मिक, अचानक, दुर्घटना को नहीं है, एक्सीडेंट का मतलब अचानक, वह जिस पर हमला किया गया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आक्रांत, आक्रांत, आकाश को चूमने वाला, जो ऊंची इमारतें होती हैं, कौन से देश में ज्यादा है ये, हाँ दुबई फेमस है इसके लिए, हैं? केरो कद जाई जगो, जाइए, कौन सो रहा है,
तो तू अटक क्या क्या तैयारी करे रहे फिर दुबई जाने खातर तेरे को फैसिलिटी है अटक्या मा तुम्हारे हाँ बढ़िया काम करे यार तू हाँ आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आस्तिक अलग होती है मुना जो अध्यात्म से संबंध रखता हो वो होता है आध्यात्मिक किसी वस्तु को अत्याधिक रूप देने की क्रिया अत्याधुनिक देने की क्रिया जिसे हम कहते हैं आधुनिकीकरण यानी इस समाज का आधुनिकीकरण हो गया इस चीज का आधुनिकीकरण हो गया आधुनिकीकरण बिना देखे लिखने की कोशिश करे करो लिखो लिखो दुबई हाँ दुबई अच्छी जगह है जाइए ही ओके रिपिया हो जाए सूरज अपने थोड़ो सो इंडियंस का एक है कहीं यहाँ घूमने फिरने सो कम हो इंडिया अपना दादो जी गठी गया कि गंगा जी के अलावा आपका दादो जी ने गालन गया वे भी इंडियंस को ज्यादा घूमने फिरने का शौक अब थोड़ी नई कल्चर में जरूर थोड़ा बहुत है पुरानी कल्चर में नहीं है ना अपना पिताजी गठी गया ना दादो जी गया बस लागे तो आप ही कौन जाओ हैं कौन जा तो अपने इंडियंस को कम शौक है अपने इंडियंस का एक ही मैं बेड़ा कर लियूं पोते खातर कर लियूं पोती खातर कर लियूं 7 पीढ़ियां खातर कर लियूं अंग्रेजों में ऐसा कुछ नहीं है 5 दिन कमाते हैं 2 दिन उड़ाते हैं हाँ उनको वही है आप देखो ना 5 दिन कमाएंगे 2 दिन उड़ाएंगे पोता पोती खातर कौन करनो मन आरएसपरी वही है ऐसा ही सिलेबस आरएसपरी में यार की है तैयारी आरएस मैनगी करी जा प्री कौन करी जा आ ध्यान रखियो प्री को करनी हो कि वह प्री की तैयारी का लागे रहे हो प्री वन पास कर दी क्यों प्री पास अगर करंट पढ़ लेते हो तो ये आपका प्री पास है क्योंकि 15 क्वेश्चन करंट के अगर करंट आपका पास है तो पास है इसके बाद में 10-10 आ गए मैथ रीजनिंग के कितने हुए 40 क्वेश्चन हो गए 45 मेरिट रहती है लेकिन प्री वो पास करिए राज्य वह लेकिन अगली डेट आवे मैन की 1.5 महीने बाद क्योंकि प्री और मैन के बीच में 1.5 महीने का समय मिलता है 2 महीने का बिम नया नया सब्जेक्ट हुआ है साइको मैनेजमेंट एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जगह थारा नाम ही कौन स्टूडेंट है बंग मथे फंस गए रह जाओगा खेल भी लगता है उसमें फिर हिंदी भी लगती है इंग्लिश भी लगती है वो भी लिखित ऑब्जेक्टिव में कर तुक्का ही मार दिया हाँ अधिकार पूर्वक कहा गया अधिकार पूर्वक कहा गया जैसे उपराधिकारी जो आपको आदेश देता है वो उसे बोला जाता है आधिकारिक आदेश यानी जो अधिकारी ने आपको क्या दिया हो आदेश आधिकारिक वो कोई दुख हुए किसी है कि भगवान दे दियो भगवान भी दुख दे बता है हाँ कि फिर मतलब नहीं नहीं और भगवान का हाथ जोड़ लेने की कर देगा यार भगवान की तो मारो है कि मैंने हाथ नहीं जोड़े वो थर मारो कर दे फिर वो क्या वो भगवान भी थे बताओ वो कौन सा दुख होता है जिसे हम भगवान को दे देते हैं वो आधि भौतिक दुख होता है आधि भौतिक किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से रहते हो जिसे हम कहते हैं आदिवासी आदिवासी समाज किसी मत को पहली बार मानने वाला जो मत को चलाता है ना उसे बोलते हैं प्रवर्तक तो प्रवर्तक तो हो गयो और जो शुरू में शुरू करता है उसे हम बोलते हैं आदि प्रवर्तक कौन सा सिद्धांत है कोई सिद्धांत है उसे हम बोलते हैं आदर्शवाद आदर्श नियम आदर्शवाद लिख ली जल्दी लिखो थोड़ा मैंने पतंजलि से फाउंडेशन किया था अरे इसका बढ़िया बात है हाँ, 2026 बिना सीईटी तो कौन सी है फिर महिलाओं के लिए तो वो आ जाएगी
एनटीटी वाली। कोई बेरोजगार कौन रहेगी फिर, ए रहेगा बेरोजगार। हाँ 60,000 आए, कौन बेरोजगार रहे, इतने ही पढ़ने वाले बच्चे इतने से ही है, 60,000 है ही नहीं पढ़ने वाले, 20-25 हजार बच्चे ही पढ़ते हैं। तो खुद थारा हॉस्टल में देख लिया, 20 जना ऐड है तो हम 3 या 4 ही पढ़ना रहे सीरियस पढ़ने वाले, इतना ही परसेंटेज है। भीड़ अलग चीज है। अनुवर्ती वालों के लिए हॉस्टल फ्री है क्या? अनुवर्ती में हॉस्टल या तो मिलता है आरएस में या नीट के कोर्स में मिलता है, और एक एसएससी का और है 1 ईयर उसमें, बाकी में नहीं मिलता हॉस्टल। 1 ईयर कोर्स में मिलता है 4,000 रुपये मंथली। लिख लिया? बोर हो रहे होगे, मैं भी हो रहा हूं। मैं देखो कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, बोर को नहीं थे थार पूछियो कौन करवाई जाए टॉपिक, ये नहीं करवाई जाती। पढ़ो यार, खुद के पढ़ने के टॉपिक है, अब मन में रहते कि शाक पढ़ोगा, बाकी कहीं नहीं करवाई जाती। भले आपने 50,000 फीस दी होगी, ये टॉपिक नहीं करवाई जाती। ठीक है पढ़ लो, रट्टा मारो आगा, और है भी रट्टा मारना टॉपिक भी, समझना क्या इसमें कोई नियम थोड़ी है कि वो नियम लाग गयो, इन लाइन में कौन सो नियम लागे, वो नियम। ठीक है थोड़ा बहुत बता दियो, थोड़ा पढ़ना में आसानी हो जाए, बस इतो ही। दूसरों को, दूसरों के सुख के लिए अपना त्याग और रीति, ये कौन सा बलिदान होता है? आप वही कुछ है? ओ वो आत्मोत्सर्ग, अपने आप को किसी के हाथ सौंपने या समर्पित करना। हाँ, कहीं पुलिस ने आत्मसमर्पण किया, नहीं पुलिस के आगे आत्मसमर्पण किया है, सुसाइड है, आत्मघाती, सुसाइड इंग्लिश वर्ड है। दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति अपने जीवन में 5 से 7 बार आत्महत्या की सोचता है। हाँ, और दर्शन के अनुसार लगभग 40% लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते आत्महत्या की है। सोचता है, करता नहीं, सोचना कि यार किए मर जाओ ठीक रहे ना, क्योंकि जो जितना अच्छा जीवन जीना चाहता है ना, सुसाइड वही करता है जो बहुत अच्छे जीवन के बारे में सोच लिया उसने, बहुत अच्छे जीवन, वैसा जीवन नहीं मिला तो उसे लगता है ये कई का जीवन है, वही करता है, बाकी नहीं करता आदमी को। वो उसने बहुत अच्छे सपने देख लिए थे जीवन के बारे में। जल्दी से जल्दी, आपकी कोचिंग में, वहां तो कोई बात नहीं, तो हमारी कोचिंग में आ जाइए। तो अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला है आतिथ्य, हमारा आतिथ्य स्वीकार करे, अतिथि का विलोम ही आतिथ्य। अगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान, हाँ आग्नि, वो तो पहले आ चुकी है, आ चुकी है पहले। आक्रांत और आक्रांता, क्या होगो? आक्रांत पढ़ रखी है फिर तो है। हाँ, हाँ तो वही का चीज तो आई रहेगी, मैं बदलू क्या? यूं कौन काम चलो बता, तो इतना बड़ा विद्वान था, जानू कौन के मैं, इतो ही थारे दिमाग को थे बेरोजगारी क्या में जेल रखी है, बैठते बैठे क्या में हो, ऐ चीज तो छठी क्लास में आवे है। जो कुर्व्यवहार करता हो, गलत व्यवहार करता हो, बहुत ही आतताई, कह रहे झाड़ फूंक करने वाला है, क्या होगा?
हाँ ओजा शाबाश। आवे था तो। हाँ आवे था तो नौकरी को लग गया बस। जो इंद्रियों से परे हो। इंद्रियां समझ गए, जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सके वो क्या होगा? जो इंद्रियों से परे हो है, इंद्रिया तीत यानी जो इंद्रियों से दूर हो, जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता हो, वो काम ठीक है। जो कौन है आपा सगड़ा यहां, जो इनके हो बढ़त बहुत को जीव है। देखे कि सब में वही सही थे हुई सही मो थे थाला बराबर नु जल जाओ, मैं माला बराबर नु जल जाएगा। जलन एक मानव स्वभाव है। हाँ ईर्ष्यालु, जो दूसरे की जलन देख। ईर्ष्यालु। गाड़ी लिया वज तो आके दे लोन पर लिया हो, घर बनावा जाके दे लोन पर, नौकरी लाग जाए आके दे पेपर खरीद दे। ए समायोजन का लक्षण है क्या? जाना है यार काल तानी अठी फिर तो। हाँ वो भी बढ़त कोई है, मतलब उससे पुराने समय में गरीब दिखा के अपने से नीचे दिखाना, तो यहाँ तो भी अंबानी भी पेट्रोल पंप पर काम करते हो। जिसकी ईर्ष्या ईप्सा या इच्छा की गई हो, इच्छा की गई हो, ईप्सित जिसकी इच्छा की गई हो। बता ही दोगे, कौन बताओगा? अरे इंद्रधनुष से है, ठीक है। कौन सा काम है वो? इंद्रियों को वश में रखने वाला। इंद्रजीत थारो सिर। इंद्रजीत नहीं होगा। इंद्रजीत कौन है तो? है इंद्रिय जीत, इंद्रजीत तो है मेघनाथ। ये इंद्रिय जीत है, जो इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो। कौन हो गए? महावीर स्वामी, बुद्ध। आपा को नहीं है इंद्रिय जीत। लिखना पड़ेगा तो, जितनी देर नोट्स नहीं आ रहे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के लिख लिया बस। राष्ट्रीय हिस्ट्री क्लास क्यों नहीं आ रही? जल्दी आ जाएगी। हाँ महावीर स्वामी है, बुद्ध है। लिख ले किसी साइड साइड लिखे। हिंदी है जी तो लिखो, इतना अच्छा है। अभ्यास जरूरी है हिंदी में। जितेंद्रिय भी, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो होता है जितेंद्रिय। आगे हो गई वो सोनी, बोल दे फिर जल्दी करे। एलडीसी में तो हिंदी इंग्लिश का अलग से पेपर ही होता है पूरा। एक तो जीके का पेपर अलग होता था पहले, और हिंदी इंग्लिश का अलग से होता था। हैं अब पता नहीं क्या होगा सिलेबस। अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती है तो अच्छी भर्ती है। एलडीसी आई थी 2018 में। सीकर थे हम उस समय, खतरनाक माहौल था। मनोरथ सिद्ध करने के लिए किया गया कार्य टोटका होता है क्या? एडी कौन सिखाया था ना टूना टोटका करना? कोई बाबू जी का हाथ चटकी लगी? बड़ो होशियार है। रात ने जानो पड़े को 12 बजे तन चौराहा पर, कोई सागे नहीं होना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, बोल तो बाबूजी कोई सागे, बोल मैं उसकूं तो बाबूजी सागे जागा फिर रात ने 12 बजे। हाँ
साइंस नहीं बदलती पूरी। छोरा होने गोली। हाँ वाह, साइंस नहीं बदल रखी है पूरी। हैं? ईर्ष्यालु स्त्रियालु के वह तो कर दे यार के छोटे मोटे चीजा पर गाड़ी आगे पीछे हो जाए। इंद्रियातीत। लिख लिया गया। कौन लिखा? और मैं तो लिख लेता इतनी देर में। कोई कराया ही को नहीं मान तो। क्या हो? तेरे बोले करो ना थे। है? तेरी आवाज है तीखी। क्या? है? क्या? जो इतिहास को जानता हो, ओडी इतिहासकार। इतिहास के का अर्थ होता है जानना। इतिहास के किन्हीं घटनाओं को कालक्रम यानी क्रम से लिखना क्या कहलाता है? अच्छा शब्द है। इतिहास नहीं होगा ये। कर्म से लिखना नहीं है। इतिहास का मतलब तो ऐसा हुआ था। किन्हीं घटनाओं को कालक्रम से सही लिखना होता है इतिवृत्त। इस लोक से संबंधित और दूसरे लोक से संबंधित यह लोक, इस लोक जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो है। हाँ, इंद्रजीत। बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, ये कौन सी दिशा है? ये है उत्तर। ये और ये इधर हमेशा पूर्व होगी, राइट हैंड की तरफ के। और गयो तो थर्मो की नहीं, वो आपका राइट हैंड जिधर है उधर हमेशा पूर्व लिखना है। रीजनिंग में और था के गड़बड़ करो। राम उत्तर की ओर चला, अपूर्व की ओर मुड़े, कोई न मोड़ दे कोई न मोड़ दे। इसका मतलब राइट की तरफ। अब बोर्ड इधर है, ठीक है, बोर्ड इधर आते ही पूर्व दिशा उधर हो जाएगी, ऑटोमेटिक सेट हो गई सारी। आपका मुंह चाहे किधर, इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर राइट हैंड लास्ट जिधर है इधर हमेशा पूर्व दिशा ही होती है। उत्तर में कोई समस्या है ही नहीं। ये कौन सी है? ये तो चार दिशाएं हैं। अब बात है कि इन दिशाओं के क्या नाम है, यानी ये कौन सी पूछ रहा है? उत्तर पूर्व। ये है यानी अरावली का विस्तार कैसे है राजस्थान में? ईशान से इनके बोले। शाबाश। नैऋत्य। ये क्या है? घर में रसोई किस दिशा में होती है? रसोई किस दिशा में होती है? पूर्व है किधर? जैसे ये घर है, अब घर है ये, या मान लो ये घर है, इसमें रसोई किधर बनाई है? किधर बनाई? किधर बनाएंगे? अरे वाह। रसोई वास्तु के अनुसार होनी चाहिए हमेशा, और कुछ चीज हो ना हो। पानी और रसोई दो चीजें हमेशा वास्तु के अनुसार होनी चाहिए, वरना फिर घर में बीमार रोगा, गोली दवाइयां लेने लग रहे और सही हो रहा को नहीं। फिर लास्ट में आखता हो गए, फिर पंडित जी ने बुलाई लिया होगा। पंडित जी आता ही कहा ले था तो रसोई दिशा में ही कौन। अब थे सोचोगा रसोई से और बीमारी का क्या लिंक है? रसोई से बीमारी का लिंक है क्योंकि रसोई उधर होनी चाहिए जिधर सूर्य का प्रकाश आए।
भोजन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, उस भोजन को आप 8-10 साल तक खाओगे। ये नहीं कि वास्तु का प्रभाव एक दिन में आएगा, कई सालों बाद आता है। अब 10 साल तक वही भोजन आपने खाया जिस पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ा, तो फिर किधर होनी चाहिए रसोई? सूर्योदय किधर होगा? है ये किधर होना चाहिए? ये कौन सी दिशा है? ये कौन सी है? दक्षिण। ये लेकिन अठू तो फिर कौन बनियो? फिर सेट कौन बने? क्योंकि बोर्ड इनने लेना पड़ेगा। सूर्य इधर उदय होता है, यानी कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा, यानी पूर्व की जो कोण है ना, पूर्व का कोण हो गया ये। और फिर सूर्य की दिशा थोड़ी इधर आती है ऐसे। कौन सी दिशा? ऐसी तो मुड़ता है सूर्य ये। तो फिर किस दिशा में होनी चाहिए? अग्नि का कोण है ये। अग्नि का मतलब इस दिशा में हमेशा क्या होनी चाहिए? रसोई होनी चाहिए। फिर ये वायव्य, चारों दिशा ध्यान में होनी चाहिए। आग्नेय, वायव्य, ईशान, नैऋत्य। पानी किस दिशा में होना चाहिए? हैं? अगर वास्तु सेट करना है, वास्तु सीधी सी बात है, किसी भी मनुष्य, आपको घर बनाना है, किसी पंडित जी को नहीं पूछना है, वास्तु सीधी सी होती है। किसी व्यक्ति को इस तरीके से आप सुला दो कि उसका मुंह रहे पूर्व की तरफ, यानी मुंह होना चाहिए इधर। जब मुंह पूर्व में होगा तो टांगे किधर होगी? पश्चिम, यानी ऐसे सुलाना है। अब मुंह के पास में आपने टॉयलेट बना दिया, सही है कि? मुंह का टॉयलेट थोड़ी बेगो, मुंह के पास क्या होनी चाहिए? रसोई। मुंह के पास क्या होनी चाहिए? पानी। पानी इस दिशा में, यानी इधर मुंह करके सुला रखा, रसोई इधर होनी चाहिए, पानी इधर चाहिए, टॉयलेट इस दिशा की ओर ही होना चाहिए। और घर के बीच में पिलर नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आदमी सोया हो और उसकी नाभि के ऊपर 100 ग्राम वजन रख दे, अब आप उसको कुछ भी खिलाते रहो वो कभी फलेगा नहीं उसके। तो बीच में कभी पिलर नहीं होना चाहिए करके आल्य वास्तुकार बन गया हो, आराम हो। देखो यानी क्या होगा? अब इस बंदे ने उत्तर पूर्व ही पूछी है, अब वो तो उसकी डिपेंड है, वो उत्तर पूर्व क्यों पूछे भाई? कौन सी पूछ सकता है? चारों दिशाएं पूछ सकता है वो। तो ये कौन सी होगी उत्तर पूर्व के बीच की दिशा? ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ये चारों दिशाएं हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ही ना निकले। द्वंद्व, यानी द्वंद्व की स्थिति। द्वंद्व की स्थिति कब आती है? जैसे मान लो कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, अब एक जी तो बिंगो करे लड़ाई कर लियो, एक जी करे भाज्यों उठू, धनुषिया रख के और भाज्यों। ये द्वंद्व की स्थिति है। यार अब करूं क्या मैं? यानी विचार चालक लड़ाई करनी भी सही है, मैं क्षत्रिय हूं, फिर देखे आप क्या मारा भाज्यावा, ऐसे विचार चलते रहते हैं जिसका लास्ट में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। वो स्थिति होती है ऊहापोह की स्थिति। ऊहापोह है विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकले। अभी बतानी पड़ेगी मैंने। पंजरे ऊपर, ऊपर की ओर आने वाला, ऊपर का लिए होता है ऊर्ध्व, यानी क्या हो गया? ऊर्ध्व गमन करने वाला, यानी गामी। कांग्रेस बीजेपी दोनों हम निष्ठा बच गई बुक हुए भाई जी। अब चुनाव आगे टाइम हुएगी कहीं हैं? क्यों? ओ हो होएगा कोई नखरा भाई साहब, जितो अच्छो आदमी भी ही नखरा देखियो सर। एक दो थोड़ा प्रैक्टिकल एक दो दिन देखियो थे लोगों का नखरा देख। रामरुमी कौन करेगा? लोग सरपंच के चुनाव में कई तो रामरुमी कौन करा, जहां रामरुमी करता है वोट ले गयो जन आगलो। कुड़ाए को कुण नाटक समझ ज्यादा जिसकी पूछ नहीं है। बी टेम्पिंग थोड़ी सी इज्जत हुए फिर ओ हो सांस रह जाके वही चीजों नाटक करे जो कहीं घरे इज्जत नहीं है, गांव में इज्जत थी। बिन सारी इज्जत चाहिए गाड़ी का अगली साइड में बैठे गो हैं, मन पूछो को नहीं तो की कौन पूछे तेन बावड़ा। क्योंकि समायोजन करना जरूरी है व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें। उआ पुआ की मतलब ये है कि एक समय तो आपके अंदर ही दोनों चीजें हैं। आप नशा कर रहे हो, एक साइड बोलेगी मजा यार में ये जिंदगी,
एक साइड बोलेगी गलत है, यानी दोनों चीजें आपके अंदर बैठी हुई है। कभी आपके अच्छाई आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है, कभी बुराई आपके अंदर होती है, ऊहापोह की स्थिति है, दोनों चीजें चलती है व्यक्ति के अंदर, दोनों चीजें हैं। अच्छा व्यक्ति भी बैठा हुआ है, बुरा व्यक्ति भी बैठा हुआ है। भोजन करने के बाद बचा हुआ कौन सा भोजन होता है? उच्छिष्ट या जूठन भी कह सके, ठीक। जिसका मन इस जगत से ही उब गया हो, है? कौन सी स्थिति है? हाँ, उदासीन, छोड़ और दुनियादारी, वो स्थिति है उदासीन। लिखो, राधे 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 बना। है इंद्रजीत? अरे यार, महाभारत कौन देखेगी? सॉरी, रामायण। हाँ, रामायण में इंद्रजीत अच्छा रोल है उसका। वाह यार, निहाल हो गया। काम चोरियों बचने को तरीको हाथ लाग दिया नहीं। मौज भी में ही है। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं यही करता हूँ, कोई बात कर, कोई गलत को नहीं। मन है ही सही। मैं प्रवचन भलाई दे दियो हर जगह, मैं यही करूँ। क्या? लिख लियो। लिख लियोगे? पक्का? हटा दूं? हटा दूं? वो तो बता ही दियोगा। बताओ जल्दी से। जो ऊपर कहा गया हो। हाँ, उपरोक्त ना बोल दे या उपरयुक्त। जिसने अपना ऋण ही पूरा कर दिया हो, है? कौन सो ऋण? कितना प्रकार का ऋण है? कितना है? चार? कौन सा कौन सा? अपन पूरा के करांगा जा अपन कौन भी रोवे, कौन सा है? एक होता है देव ऋण, ठीक है। एक होता है ऋषि ऋण। एक होता है पितृ ऋण, यानी देवताओं के प्रति हमारा ऋण है, पूजा पाठ करके वो आपा ने उतारनो है।
ऋषि मतलब गुरुओं के प्रति, ऋषियों के प्रति ऋण है, वो अध्ययन करके हमें उतारना है, वेद वगैरह इनका। पितृ ऋण होता है कि पिता के प्रति हमारा एक ऋण है, हमें जन्म दिया, एक तो वो ऋण उतारना। दूसरा ऋण है कि हमें भी पिता बनना है, बाप पापा ने बनना, वो भी एक ऋण है, उतारना है। आ ऋणाम ए दोनों फॉलो करो ना करो, इंग मां इतनी भसड़ मचाइए, मतलब छोरो तो जामनो ही जामनो है। लड़की हो गए हैं 3 4 5 6 कितनी हो जाए, बोलो एक छोरो, बोलो क्यों, बोलो वंश आगे कौन चालो, तू मोरी वंशु है जिया। और चिंत्या किन, गरीब आदमी नहीं चिंत्या। कलाम साहब ने चिंत्या को नहीं, अपना वंश साल लगो कौन सा लगो, क्यों, अटल बिहारी वाजपेयी ने टेंशन को नहीं, सलमान खान ने टेंशन को नहीं, कहीं संपत्ति कौन संभालेगो, राहुल गांधी ने टेंशन को नहीं, देना जरूर था वंश उसको, बिन टेंशन को नहीं, कहा इतनी संपत्ति को, गरीब आदमी टेंशन है कि मेरे लो वंश साल लो जरूरी है। हाँ भाई तेर लो, ये मोरिए काल खत्म हो जाएगा नहीं तो पूरा। जमीन में जो अच्छी उत्पादक हो, उसर और उसर का विलोम कौन सा, अच्छा जो छाती के बल जा, छाती को बोलते हैं उर। गय का अर्थ होता है गमन करना, किसका पर्यायवाची है, सांप का। जो उपजाऊ भूमि हो, उर्वरा, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत, किसी के संबंध में कुछ लिखने या वर्णन करने योग्य, बहुत ही अच्छी बात है, उल्लेखनीय। हाँ, उल्लेखनीय, वो तो बता ही होगा, अच्छे प्रश्न है, बताया नहीं था कि पहले बता दिया शायद। उपते का, अधिते का, अधि का मतलब ऊपर, उप का मतलब नीचे। गोचर, गौशाला, गोचर वे, गोचर कौन सी वे, वह पर्वत जहां से सूर्य, हमने ऐसा नाम भी दे रखा है, जहां से सूर्य का उदय हो, अरुणाचल प्रदेश। अरुण होता है अचल, यानी सूर्य सबसे पहले भारत में कहां उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश, सूर्य वहां निकलता है, तो उसी के आधार पे तो उदयाचल कह दो। उदय होता है जिस अचल से, अचल का मतलब पर्वत। बहुत अच्छा समय, ये कौन सा समय, अरे प्राचीन काल में ऐसे ही नाम दिए जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है, ब्रह्म मुहूर्त या उषा काल, तो ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है, हा? प्राचीन समय में ऐसे नहीं बोलते थे कि 4 बजे पार्क में घूमना आऊंगा, 6 बजे आऊंगा। उस समय ये होता था कि भी गोधूली वेला, निशित, निशित कौन सा समय होता था, निशित बोलते थे मध्य रात्रि को, दोपहर। और गोधूली वेला कौन सा समय होता था, शाम को 4 से 6। और ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है, 3 से नहीं, ब्रह्म 4 से लगो। सूर्योदय से 2 घंटे पहले का समय, तो सूर्योदय लगभग कितने बजे उदय होता है, 6 बजे। तो 2 घंटे पहले का समय होता है ब्रह्म, यानी 4 से 6 बजे का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, सबसे अच्छा समय माना जाता है। किसी वस्तु को क्रय विक्रय करने का अधिकार, बहुत सी चीजों पे पेटेंट हो गए, और वो ऐसा पेटेंट हो गया कि उसे दुनिया में सिर्फ वही देश बेचेंगे, और वही आनंद ले रहे हैं, वही मजे ले रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले पेटेंट करवा लिया उस चीज का, कि इस चीज को सिर्फ पूरे विश्व में हम ही बनाएंगे और हम ही बेचेंगे। उसे बोला जाता है एकाधिकार। है का नीम है, नीम का पेटेंट हमारे पास ही है, तो वो होता है एकाधिकार। जल्दी खींचो। पर्वत के नीचे की भूमि होती है उपत्यका,
ऊपर की भूमि होती है अधितेका। थोड़ा सा जल्दी खींच दो, टाइम बड़ो लाग रही है। 2 दिन और लाग जाएगा यहाँ तो। थानी तो टेम को नहीं, क्योंकि एलडीसी भर्ती और सुबह टाइम कट्ठे है, थान कट्ठे में। परिच्छद परिच्छेद का क्या होगा? परिच्छेद ही वे। लिख लिया? हाँ यार जल्दी लिखा। हाँ कौन सी इच्छा? हम्म सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। तृष्णा तो हवे। अभी जैसे आपकी इस उम्र में इच्छा हो जाती है अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी की, वो सांसारिक वस्तुएं हैं कि जिन्हें प्राप्त करने की व्यक्ति की इच्छा रहती है। काणो? हाँ, एकाक्ष किसका प्रायवाची है? कौवे का। इस लोक से संबंधित इहलौकिक या एहलौकिक है, इहलौकिक इस लोक से संबंधित, पारलौकिक जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो। सीधा सीधा शब्द है। ऐच्छिक क्यों? ये तो ना सोचे करो। 2 प्रकार के पुत्र होते हैं। कौन कौन सा? जारज, ओरस, कौन सो है? हाँ? जारज कौन सो है? हैं? जो अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो उसे ओरस पुत्र कहा जाता है। और वो क्या हो जाएगा? ओरस का विलोम जारज, वो जारज पुत्र होता है। जिसके जिसका संबंध उपन्यास से हो तो वो उपन्यासिक हो जाएगा। औपन्यासिक। उपनिवेशिक हो जाएगा। उपनिवेशिक। औपनिषदिक कह दो सही, यानी औपनिषदिक कह दो। औपनिषदिक। अच्छा औपनिषदिक, ये उपनिदेश के बोलांगा इन, उपनिदेशिक बोलूंगा। ओ हाँ, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक ये हो जाएगा उपनिषदिक। तो बेरो ये कवि। शाबाश, ओ अच्छा शब्द है। सुंदर बाळांगा टाबर ने क्या बोला? सुंदर बाळा टाबर ने, जिसके घुंघराले सुंदर बाल हो। जबरो, जबरा। सुंदर बालों वाली स्त्री के हैं? केस जिसके अच्छे हो, केसी। हैं? क्या? केसी नहीं, सुंदर बालों वाला था जबरो। हाँ, अपनी तो कोई बढ़ाई करे ही कोनी ने। ना बाड़ा ही करे, ना को आंख आंगी चाल की आदमी। क्यों कोई छोरी कविता लिखी कोनी आपने पर? हैं? कवि हमेशा पुरुष ही बना है बेचारा। प्यार में पागल पुरुष ही हुआ है।
प्यार में दुनियादारी छोड़ के हिमालय पुरुष गया, कभी सुनी कोई स्त्री गई है? आज तक सुना है? प्यार में पागल पुरुष में मिलेंगे आपको, कोई स्त्री मिले नहीं। प्यार में पागल होके बाबा बने पुरुष ही मिलेंगे, स्त्री नहीं मिलेगी। चंदन, स्त्री एक प्रेम से निकल के दूसरे प्रेम में ढलना जानती है।